बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानी इचरा बाज़ार में एक बहुत बड़ा सानहा होते होते रह गया। वाक़या यह है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानी इचरा बाज़ार में एक खातून ने आजकल अरब दुनिया में अरबिक कैलीग्राफी के साथ फैशन डिज़ाइनिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है। वो कुर्ता पहनी हुई थी और जाहिल किस्म के मौलवी मुल्ला और जाहिल किस्म के उनके मानने वालों ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने कुरान की और इस्लाम की तौहीन की है और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन मौके पर पुलिस की एक अफसर सैयदा शहरबानो नकवी पहुंच गईं कि खुदावंद तबारक व तआला ऐसे पुलिस अफसरों की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और उन खातून को बचा ली। वरना जिस तरीके से पाकिस्तान में कभी मशाल खान को जमीयत वालों ने कत्ल कर दिया इस्लाम की तौहीन का नाम लगा के, तो कभी हम देखते हैं कि शहजाद मसीह और उनकी बीवी शमा बीबी को जिंदा भट्टे में डाल दिया उनके 4 साल के बच्चे के सामने तौहीन इस्लाम के जुर्म में। तो कभी देखते हैं कि आसिया बीबी पर इल्ज़ाम लगा, तो कभी एक गलियों में सफाई करने वाली बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुरान की तौहीन की, तो कभी बैंक मैनेजर को मार दिया गया तौहीन रिसालत के जुर्म में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या होते होते रह गया। अब यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन सो कॉल्ड दीनदारों को, गो कि वो दीनदार नहीं हैं, ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये कैसे दीनदार हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अरबी लिखी हुई है, कुरान नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अरब ममालिक के टॉयलेट पे अरबी लिखी होती है, वो कुरान नहीं होता। और फिर इसी तरह से वहां पर बहुत सारी चीजों में अरबी लिखी होती है, चाहे वो जूते हों चाहे वो फूट मैट हो, वो कुरान नहीं होता। और वीडियो आपके सामने आएगी कि जिसमें वाज़ेह है कि मौलवी कह रहा है कि ये कुरान पहने हुई है। और इस्लाम की तौहीन। और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि इनकी सजा क्या है कि सरतन से जुदा। ये वो इस्लाम है कि जिसके बाद लोग तेजी से एथियस्ट भी हो रहे हैं, एग्नोस्टिक भी हो रहे हैं। बाद में लोग रोते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है इस्लाम के नाम पर शिद्दत पसंदी से। अब आपके सामने हम कुछ तस्वीर पेश करते हैं जिससे पता चले कि अरब दुनिया में चंद सालों से अरब फैशन डिज़ाइनर्स ने कैलीग्राफी को इस्तेमाल करना शुरू किया है। कि आपके सामने सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आएंगी कि जो अल जज़ीरा टीवी की हैं, कि उन्होंने मखसूसन इसका प्रोग्राम नशर किया कि अरब ड्रेसेस में अरब कैलीग्राफी को यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से पर्स बनाए जा रहे हैं, ज्वेलरी बनाई जा रही है। जिस तरह से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते थे, तो अब अरबिक अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जा रहा है और अरब दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। इसी तरीके से आपके सामने अल-ऐन अखबार के हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने यही गुफ्तगू की है कि अरबी हरूफ के साथ फैशन डिज़ाइनिंग की जा रही है। अलबत्ता ये मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए ज़्यादा इसमें काम हो रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ आपके सामने हम पेजेस पेश कर रहे हैं कि जिनकी बाकायदा ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो रही है और ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है। अब इसी किस्म के अफराद थे, यही जाहिल किस्म के मौलवी मुल्ला और जाहिल किस्म के मौलवी मुल्लाओं के तरफदार, और खुसूसन जो इसमें अफराद नज़र आ रहे थे अक्सर अहले हदीस के थे, क्योंकि उनके जहालत बहुत उरूज पे है और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को मजहबी शो करके कुछ बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हक पे हैं। ऐसे ही अफराद ने एक वक्त आया था कि जब ईरान से एक ट्रक आया था, ज़ाहिरन अनार थे उसमें या कोई और सब्जी थी, तो उसको रोक लिया था और कोयटा में बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा भी हुआ था, शोर शराबा भी हुआ था कि ईरान में कुरान की तौहीन हो रही है, क्योंकि जो डब्बे आए हैं फलों के उनमें कुरान निकला है। जब देखा गया तो पता चला कि फारसी के अशआर थे कि जो खास कैलीग्राफी के साथ थे। अब यहाँ पर आप देखें जो पाकिस्तान वगैरह में इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं और खुसूसन इस वाक़े में चंद मौलवी भी नजर आ रहे हैं, तो इनको ये तौफीक नहीं हुई कि कम से कम पढ़ के देखें कि इन खातून के लिबास पे क्या लिखा हुआ है। इनके लिबास पे लिखा हुआ है हलू। अब अरबी में हलवुन के माना है मीठे के और इसी से निकला है हलवा। जिस तरह से इंग्लिश में स्वीट के माना है मीठे के और फिर किसी शख्स के लिए भी कहा जाता है कि स्वीट पर्सन या स्वीट पर्सनैलिटी, तो बिल्कुल इसी तरीके से अरबी में किसी की जब तारीफ़ की जाती है तो उसको भी हेलू बाज़ दफ़ा महल्ली अरबी में कह देते हैं और हलवुन या हलू, और इसके माना ये निकलते हैं कि ये शख्स बहुत स्वीट है, बहुत पसंदीदा है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए, बिल्कुल वही इसका इस्तेमाल है कि जो अरबी इंग्लिश में आमतौर पर स्वीट के लिए किया जाता है। वो कि ज़ाहिर है कि उर्दू में मीठा वगैरह हम किसी की तारीफ़ में नहीं कहते कि ये शख्स मीठा है, लेकिन इंग्लिश की हम मिसाल दे रहे हैं क्योंकि अरबी में जो हलू का या हलू का इस्तेमाल है वो बिल्कुल वही है कि जो इंग्लिश में स्वीट का इस्तेमाल है। अब अगर कहीं कैलीग्राफी देख लें, मुमकिन है कभी कोई कहे कि जी मिसाल के तौर पर किसी कमीज़ पर लिखा हो जमील, तो कहें ये तो कुरान में आया है। तो जी कुरान में तो बहुत सारे अल्फाज आए। हाँ, अगर कहीं पर
لکھا ہو صبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا، پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام. لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے. ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد، تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے، قرآن میں جمیل بھی آیا ہے، بس ایک آیت ہو گئی نا. ایسا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں، باقاعدہ آرڈر کریں. مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو. ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں، اور اگر رک کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار، ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا. اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی. کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں، جاہل ملاؤں، تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا. بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان، پھر تم معافی منگوا رہے ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں، مرد بھی منگوائیں، خواتین بھی منگوائیں تاکہ پرابلم نہ ہو. اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جو فٹ بال پر جو یہ توہین ہو گئی. بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے، کلمہ لکھا ہے، تو اب کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹ بال بنا دی، تب آپ کو چڑ ہو رہی ہے. کیا یہ جرم ہے؟ نہ، کوئی انہوں نے غلطی نہیں. اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات ہوتی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.